श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस बार मकर संक्रांति का त्योहार माघ माह की 14 तारीख को पड़ रहा है और इसके साथ ही खर मास की समाप्ति होगी और महाकुंभ का आरंभ होगा। दोस्तों, आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आने वाली मकर संक्रांति के दिन मनुष्य को किन किन चीजों का अवश्य दान करना चाहिए और किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। जो भी भक्तगण मकर संक्रांति अथवा खिचड़ी पर्व के दिन इन चीजों का दान करता है उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। दोस्तों, इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खर मास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण और केरल में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के शुभ दिन जो भी मनुष्य गंगा स्नान करता है उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सभी को सुख शांति की प्राप्ति के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद, संभव हो सके तो गंगा स्नान करने के बाद सूर्य देव की पूजा उपासना करनी चाहिए। जो भी मनुष्य इस दिन सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसके घर में धन दौलत की कभी कोई भी कमी नहीं रहती। प्रिय भक्तों, इस दिन पूजा करते समय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पूजा करते समय श्वेत तथा लाल रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं। महापुराण के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की इस दिन से ही प्रारंभ होती है जब सूर्य दक्षिणा में की कथा के अनुसार भी भीष्म पितामह ने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, आज की कथा में गुरु जी ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करने से मनुष्य धनवान बन जाता है। उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आता है। उसका घर खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। कहते हैं इस दिन देवता गण धरती पर अवतरित होते हैं। इस दिन जिसकी मृत्यु होती है उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन दान पुण्य तथा धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं किन चीजों का मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहिए जिससे कि हमारे ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, आपको भगवान की पूजा करते समय कितनी भी मात्रा में आपको अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। यह सब चीजें जैसे कि तिल, गुड़, खिचड़ी निकाल लेना है, फिर इसे भगवान के सामने रख देना है और भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है और उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद आपको इन तीनों चीजों का दान कर देना है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि आपके घर में यह चीजें नहीं हैं तो आप और भी कुछ चीजों का दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान सूर्य और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों को दान करना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि एक बार शनिदेव ने अपने क्रोधित पिता सूर्यदेव की पूजा के लिए काले तिल का प्रयोग किया था, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जब भी मकर संक्रांति में आने पर, मेरे मकर राशि में आने पर कोई भी मनुष्य तिल से मेरी पूजा करेगा और
और तिल का दान करेगा मैं उसके सभी पाप और दुखों को मिटा दूंगा। दोस्तों, इस दिन तिल का दान करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और जो भी मनुष्य तिल का दान करता है उसके ऊपर चल रहा शनि दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस मकर संक्रांति के दिन आप सभी को काले तिल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। तिल का दान करने से भगवान सूर्य देव और शनिदेव की कृपा एक साथ आपको प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के मजबूत होने से आपके जीवन में अपार सफलता मिलती है और आपका मान सम्मान और यश बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हमें खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर भगवान को पूजा के समय भोग लगाना चाहिए और दान करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी के साथ ही गरीबों और जरूरतमंद को मकर संक्रांति के दिन कंबल और शॉल का दान भी कर सकते हैं। दान करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि काला वाला कंबल ही किसी जरूरतमंद को दान दे। काला कंबल दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। आपको नया कंबल ही दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। इस दिन कंबल का दान करना बहुत शुभ होता है। यह राहु और शनि का उपाय है। इसे राहु और शनि के दोष नहीं रहते हैं। जीवन में घटना दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि देव से है और चावल को अक्षत अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि देव से, शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का खिचड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उड़द का संबंध शनिदेव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षत के रूप में अनाज माना जाता है। चावल को दान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप शुद्ध देसी घी का दान भी कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। चाहे थोड़े से घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही साथ घी समृद्धि और धन का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से जीवन में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी का दान अवश्य करें, क्योंकि घी दान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शरीर निरोगी रहता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब और जरूरतमंद को दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। इस दिन जो भी पवित्र नदियों में स्नान करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गोदान करना और गाय को चारा खिलाना भी बेहद शुभ होता है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर अपनी पत्नी को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती हुई महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य एवं शनि की स्थिति खराब है तो आप इस शुभ मौके पर गुड़ तिल जरूर
जरूर दान में दें। इससे आपकी स्थिति कुंडली में ठीक रहेगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर शनि की 7.5 है तो आप काले तिल का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को जरूर करें। इससे आपको शनि देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति पर आप नमक का दान भी कर सकते हैं, इससे अनिष्ट का नाश होगा। जीवन में चल रहा बुरा समय बीत जाएगा। नए वस्त्रों का भी दान करना चाहिए, इससे आप और आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप किसी जरूरतमंद को काले रंग का कंबल भी दान कर सकते हैं, इससे सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूध दही दान करना चाहते हैं तो धन दौलत की कमी भी दूर होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर यदि किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो मान सम्मान प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है। लोग इस दिन सूखी खिचड़ी यानी खिचड़ी की सामग्री का दान करते हैं। माना जाता है ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से काला तिल शनि भगवान को चढ़ाया जाता है। प्रिय भक्तों, इस दिन किसी मंदिर में जाकर मंदिर के पुजारी को या किसी गरीब को गुड़, आटा, घी, नमक, शक्कर, चावल, खिचड़ी आदि दान करें। चावल का दान करने से चंद्र के साथ ही शुक्र का फल भी मिलता है। सुबह सुबह भगवान की पूजा करने के बाद चींटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि और शुक्र से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इस दिन घी का दान करने से सफलता हासिल होती है और आपके दान पुण्य का फल आपको प्राप्त होता है। भक्तों, इस दिन आपको खिचड़ी का दान अवश्य करना है और इसी के साथ ही आप वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। याद रहे, पहने हुए या इस्तेमाल किए हुए कपड़े दान नहीं करने चाहिए, इससे कर्म फल खराब हो जाएगा। यह दान आप मकर संक्रांति के दिन ही करें। दान करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कपड़े और कंबल आप दान कर रहे हैं वह ऐसे हो कि किसी के इस्तेमाल में आए। सिर्फ दिखावे के लिए दान ना करें, ऐसा करने से आपको दान करने का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अनाज दान करने से आपके ऊपर के बुरे कर्म उतर जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करना चाहिए। हलवे को पहले सूर्य देवता को भोग लगाना चाहिए, इसके बाद इसे गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में दरिद्रता को दूर करते हैं। इतना ही नहीं, लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करने से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अथवा किसी भी प्रकार का कोई दोष है जिसे आप जानते भी नहीं है, वह भी कट जाएगा। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काला कंबल दान करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आपके सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर शनि देव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान आप अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई इन चीजों का मकर संक्रांति के पवित्र पर्व पर दान अवश्य करें। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आपको कभी किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन आपको सात्विक भोजन करना है। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में आपके लिए अच्छी सी जानकारी लेकर। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव, जय शनिदेव अवश्य लिखें। वीडियो देखने के धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।